हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जेपी यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में मॉक टेस्ट यानी कि मिश्रित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका यूपीएसआई हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, एनटीपीसी एग्जाम हो गया। इन सब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम इस सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि प्यारे साथियों, कोई चक्रवृद्धि ब्याज क्या 4 वर्षों में वह क्या होता है, 4 गुना होता है। ये आपका देखिए ईयर्स है, या आपका कितना है, गुना है। ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर चुटकी में आएगा। कह रहा है कि 4 वर्षों में क्या होता है, 4 गुना हो जाता है। तो कह रहा है कि भाई कितने वर्षों में कितने वर्षों में वह कितना 32 यानी कि 32 गुना हो जाएगा। हमसे यही पूछा क्वेश्चन में और हमको ईयर्स निकालना है कि कितने ईयर्स में यानी कितने वर्षों में वह 32 गुना हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते थे भाई कि हम पहले देखते हैं भाई 4 का कितना गुना है। देखिए 4 का कितना गुना है, अगर आप निकालेंगे निकल तो जाएगा बट बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई साहब, हम रूट में ले लेंगे। जब इसको रूट में लेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब भाई इसको रूट में लिए तो इसका 2 हुआ, अब इसका वर्ष का आपका आधा हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज तो हमको पता चल गई कि भाई 2 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 2 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। अभी बताइए, अगर हम 2 के ऊपर कितना पावर रखें कि 32 हो जाए। आप कितना कहिए कि 5 का, ठीक है। अगर 2 की पावर 5 है तो आपका 32 हो जाएगा। अब हमने क्या भाई, हमारा कंसेप्ट क्या था कि जितना पावर हो उसको हम क्या करते हैं, एयर्स में गुणा कर देते हैं। यहाँ देखिए कितना पावर है आपका, ये कितना पावर भाई 5 पावर है, और कितना ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 10 ईयर्स। कितना आपका हो जाएगा, 10 ईयर्स आपका इधर राइट आंसर, 10 ईयर्स आपका इधर राइट आंसर। और 10 ईयर्स में कितना आ जाएगा भाई, 32 गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आपका क्या भाई कि आप देखिए कि कितना गुना है, कितना गुना है। तो भाई साहब अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना, 5/2 गुना है। कितना, 5/4 का बाद कितना, 5/2 गुना है। तो इसे हम सॉल्व कर लीजिएंगे। कैसे लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 4 इंटू कितना कर दीजिए, 5/2। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 10 ईयर्स। कितना आपका आ जाएगा, 10 ईयर्स आपका इधर राइट आंसर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस में कई बार यह रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप आसानी से इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, साथ ही जितने हमारे प्यारे साथी चैनल पे नए आप हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना तो मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी आप पहले चैनल को करिए, उसके बाद आप लाइक करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिला प्रतिदिन 480 रुपये कमाते हों तो 5 पुरुष और 7 महिला की एक दिन की आय कितनी होगी। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपीएसआई के लिए। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 3 पुरुष को हम क्या लिख सकते हैं, मैन लिख सकते हैं, ठीक भाई। किसके बराबर है, 4 वुमेन के यानी कि औरत के, ठीक है। यानी कि प्यारे साथियों, 4 पुरुष जितना काम करते हैं उतना 4 महिलाएं भी काम करती हैं, या फिर 4 महिलाएं जितना काम करती हैं उतना 4 पुरुष काम करते हैं। लेकिन क्या क्वेश्चन में क्या करा कि इनकी आय कितनी दी गई है भाई, 480 दी गई है। कितना, 480 इनकी क्या दी गई है, आय दी गई है। यानी कि अगर पुरुष प्यारे साथियों काम करेंगे तभी 480 रुपये कमाएंगे, और आपके क्या, और औरत जो है वह काम करेंगी तभी 480 रुपये कमाएंगे। कहने का मतलब है कि दोनों का काम क्या है, बराबर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि एक दिन में पुरुष कितने, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 5 पुरुष और 7 महिलाओं का एक दिन में उनकी आय क्या होगी। ध्यान दीजिए कितना कह रहा है कि 5 पुरुष यानी कि 5 मैन, और क्या कह रहा है कि प्यारे साथियों 7 वुमेन यानी कि 7 औरत। इनका हमसे क्या पूछा है कि एक दिन में
क्या पूछा है, एक दिन में इनकी आय क्या होगी। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है और यही हमको निकालना है। पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, हम निकालेंगे कि एक पुरुष कितना कमा रहा है, एक औरत कितना कमा रहा है। कैसे निकालेंगे भाई साहब, आप निकालिए पहले एक मैन यानी कि एक पुरुष का निकालिए। देखिए भाई पुरुष 3 एक नाम 3 आपका हो जाएगा। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आपका आ जाएगा, इसे 3 एक नाम 3 हो गया, 18 का 3 से 18 कितना 160 आ गया। यानी कि एक पुरुष कितना कमाता है, 160 रुपए। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए किसका, आप निकाल लीजिए औरत का। कैसे निकालेंगे भाई साहब, उसको भी क्या करिए आप, उसको भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 4 औरत है। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक नाम 4 और 4 दूना कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। यानी कि एक पुरुष कितना कमाता है भाई साहब, एक औरत कितना कमाती है, 120 कमाती है। अब हमसे क्या पूछा है कि 5 पुरुष और 7 महिला एक दिन में कितना कमाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन आसानी से हल करेंगे। देखिए भाई एक पुरुष कितना कमा रहा है 60 और कितने पुरुष है भाई साहब, अब कितने पुरुष का पूछा है 5 पुरुष का। तो आप क्या करिएगा 160 इंटू कितना कर दीजिए आप 5 कर दीजिए और प्लस भाई देखिए कितने 7 औरत का पूछा है। हमको पता है कि एक औरत कितना कमाती है 120 रुपये कमाती है। तो आप करिए कितना 120 और इंटू कितना कर दीजिए 7 कर दीजिए, सबको जोड़ घटा लीजिए, आपका आंसर रहेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 16 5 80 कितना आपका 800 हो जाएगा और प्लस कर दीजिए या कितना 1200 से कितना 84 यानी कि 800 कितना 40 हो जाएगा। देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे आप कितना आपका आ जाएगा 1640 आ जाएगा। ठीक है 1640 आपका इधर राइट आंसर। प्यारे साथियों 1640 क्या है आपका इधर राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करिएगा। आपका क्या पूछा भाई साहब, दिल्ली, क्या दिल्ली पुलिस में यह कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, या दिल्ली पुलिस में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, दिल्ली पुलिस में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए इस तरीके से 1640 आपका आंसर आ सकता है। देखिए आप क्या करिए भाई, जितना दिया है वो एक पुरुष का निकालिए एक औरत का निकालिए, जब दोनों का निकल जाए भाई जितना पूछ रहा है उनको मल्टीप्लाई करके आप इसमें जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया है आपको या फिर कोई दिक्कत रह गई हो हमको समझाने में, आपकी फिर आपको समझाने में, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप जो लिखना है तो लिखिएगा। ठीक है कि हमको समझ में नहीं आया, फिर मैं उसका उपाय या कि उसका सलूशन में लेकर आऊँगा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जितने प्यारे साथी चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए खास करके आप दिल्ली पुलिस के लिए यह जो क्वेश्चन था आपका कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाना मत भूलिए। क्योंकि प्यारे साथियों जितने मेरे प्यारे साथी दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरे हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि 99% या कि 100% आप उनके एग्जाम में आ सकता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है तो उनका नया अनुपात 12:23 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर साथियों क्या कह रहा है कि दो संख्या है, क्या कह रहा है कि दो संख्या है, उनका अनुपात कितना दिया पहले 3:5 दिया गया। देखिए सॉल्व करिएगा इसी तरीके से। अब क्या कह रहा है कि जब इनमें से हम क्या करते हैं 9 यानी कि 9 घटाते हैं तो इनका अनुपात कितना बचता है भाई साहब, कितना बचता है 12:23 हो जाता है। देखिए इस मेथड से आप इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से, जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उस मेथड से आप इजी तरीके से इस टाइप क्वेश्चन को बिना अपने उठाए सॉल्व करेंगे। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले आपका जो अनुपात संख्या का वह 3:5 था, लेकिन अब कितना हो गया 12:23 हो गया। अब हमसे क्या करें कि भाई जब इसमें हम घटाते हैं, देखिए जब संख्या का जो अनुपात है उसमें जब घटाते हैं तो हमारा 12:23 हो जाता है। हमको क्या संख्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। आप एक चीज देखिए भाई साहब कि इसमें कितने का अंतर है, आपका ये 2 का अंतर और इनमें कितने का अंतर है 11 का अंतर है। यही आपका अंतर आंसर लाएगा चुटकियों में बिना पेन उठाए। देखिए जो इसमें का अंतर है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इसमें का अंतर है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब उल्टा कर दीजिए। देखिए जो इसमें है इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे, जो इसमें अंतर है इसमें नहीं इसमें कर देंगे। तो करिए ध्यान दीजिएगा। तो आपका कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसमें 11 का अंतर है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 3 कितना 33 हो जाएगा और 11 5 कितना हो गया आपका 55 हो गया। ठीक है 55 हो गया। अब देखिए इनका अंतर जो है तो इस अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 दूना कितना आपका हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब आप 9 घटा के देख लीजिए, 9 घटा के आप देख लीजिए आप आंसर आएगा। लेकिन देखिए
आपका जो 33 और 35 क्या हो गया आपका इधर राइट आंसर, और यही आपकी क्या हो गई संख्या हो गई। समझिएगा 33 और 35 आपका देखिए संख्या था, अगर 9 घटाते हैं तो 24 और 46 आ जाता है आपका। अगर इसको आप देखिए 24 और 46 कितना, 24 और कितना आपका है 46 है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे देखिएगा, अगर इसका अनुपात निकालेंगे देखिए 2 से काटेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आपका 23 आ गया। देखिए अनुपात आपका आ गया ना, 12:23 आपका आ गया ना। तो आपका यही आंसर कितना है 33 और 35 संख्या जो है आपका ही इधर राइट आंसर है, और ही आपकी संख्या हो जाएगी। अगर देखिए इसमें से हम 9 घटाते हैं 24 आता है, और 9 घटाते कितना आपका 46 आता है, ठीक है। और इनका अनुपात अगर निकालते हैं तो 12 आपका 23 आता है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो ट्रिक आपका है, ये जो आपका ट्रिक है भाई साहब, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। प्यारे साथियों साथ ही अगर आप मैथ डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम का चैनल जाएगा, आप वहां से उस चैनल में जुड़ जाइएगा और वहां आप मैथ का डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत से प्यारे साथी हमारे जुड़े हैं, और आप भी जुड़ के अपने मैथ को एक बेस्ट मैथ बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि ए एक साइकिल को बी से 20% में बेचता है और बी उसे सी को 25% हानि पर बेचता है। यदि सी वह साइकिल पी रुपए में खरीदता है तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। ये क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। अभी देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई लोग इसे लगा नहीं पाएंगे, लेकिन आप बोर्ड में फोकस करिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए साइकिल जो आपका ए है वो बी को क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है। अब बताइए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना होता है भाई साहब 1/5 होता है, 1/5 होता है। अगर देखिए हमसे क्या कहा है कि ए का लागत मूल्य क्या था, हमने मान लिया भाई कि ए का लागत मूल्य कितना था यक्स था, इंटू कर दीजिए। अब क्या कर रहा है ए ने देखिए क्या करता है, ए ने बी को बेचा कितने पे 20% लाभ पे, कितना बेचा 20% लाभ पर बेचा। अब बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था 1/5, यानी कि 5 की वस्तु था उसने कितने बेचा भाई साहब, 5 की वस्तु उसने कितने बेचा 1 प्लस करके कितने बेचा 6 में बेचा। देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि अभी मैं लिख दूं यहाँ पे 6/5 तो आप समझ नहीं पाएंगे, यानी कि 6/5 आया कहाँ से आपका। देखिए 5 का वस्तु था 20% अधिक में बेचा, यानी कि 1 प्लस करके 6 में बेचा। तो आप क्या करिए 6/5 कर दीजिए, इंटू आगे बढ़िए। फिर क्या कह रहा भाई, जो आपका बी है सी को कितने बेचता है 25% हानि में बेचता है। क्या करता भाई 25% हानि बेचता है, यानी कि अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, कितना होता है 1/4 होता है। यानी कि 4 का वस्तु था, वस्तु का मान लीजिए आपका 4 था, उसने बेचा कितने में 1 माइनस करके। देखिए जब अगर आपका लाभ कहे तो आप जो ऊपर है उसे प्लस कर देंगे, अगर माइनस कहे तो जो ऊपर उसे माइनस कर देंगे। देखिए 4 का वस्तु था भाई, कह रहा है 25% लाभ हानि पे बेचा, तो भाई क्या हो जाएगा 4 का वस्तु था 1 माइनस करके कितना 3 में बेचा, यानी कि 3/4 में बेचा। इंटू क्या कर दीजिए आप 3/4 कर दीजिए। और क्या कह रहा है कि सी बाई कितने में खरीदा पी में खरीदा इक्वल टू आप पी कर दीजिए। देखिए इतने में ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस मेथड से नहीं लगाते हैं तो आप कतई कह रहे हो कि बहुत ही टाइम आपको लग सकता है। तो इस मेथड से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपका x इंटू कितना आपका हो जाएगा, देखिए जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 18 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 20 आपका कितना आपका 18 पी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका x बराबर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 10/9 पी, 10/9 पी आपका, यही आपका ध्यान दीजिएगा 10/9 पी, यही आपका इधर राइट आंसर हो गया 10/9 पी। अगर इसको और आप काटेंगे दशमलव चला जाएगा, लेकिन दशमलव में आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर जब भी आएगा बटे में आगे। देखिए आपका आंसर कितना आ गया 10/9 पी। देखिए क्योंकि पी रुपये में बेचा था तो पी भाई रहेगा ही, यानी कि 10/9 पी आपका क्या हो गया इधर राइट आंसर हो गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद भी करता हूँ कि यह क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही जितने मेरे प्यारे साथी चैनल पर नए हो, मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना तो भाई कतई ना भूलिए, क्योंकि आप वो लाइक करते नहीं है, हमेशा भूल जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सबसे छोटी भिन्न है। पहले चलिए हम भिन्न को लिख लेते हैं। तो भिन्न आपको कितना दिया गया है 8/15,
फिर देखिए क्या दिया गया है, 14 बट्टे कितना दिया गया है, 33 दिया गया है। फिर आपका देखिए क्या कह रहा है कि 7/13 दिया गया है, कितना प्यार साथियों, 7/13 आपका 13 दिया गया है। फिर आपका 11/13 दिया गया है। हमसे पूछा है कि भाई इसमें क्या सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा आपका भिन्न कौन सा है, हमसे देखिए ये पूछा गया है। अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे और आप घर पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मतलब आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम क्या करते हैं भाई, एग्जाम में कैसे सॉल्व कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करिए, इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, जो डिवाइड करने के बाद जो संख्या बड़ी आएगी और जो संख्या छोटी आएगी, छोटी भाई आप लोग को पता चल जाएगी छोटी छोटी क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आप क्या करिए, इसको डिवाइड करिए, तो पहले 0 लगेगा भाई, दशमलव लगेगा तो 80 हो जाएगा, और आप क्या कितना आएगा, 15 5 कितना 75 होता है। ठीक है, अब ज्यादा मत ले जाइए, बस एक ना ले जाइए। देखिए अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपका 0 तो आएगा ही, दशमलव लग जाएगा तो आपका 140 जाएगा। कितना बच जाएगा भाई साहब, 4 बच जाएगा। अब डिवाइड करिए 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाइए, ये भाई 0 लगेगा ही, दशमलव देखिए 70 हो गया, एक कितना फर्क दोस्तों, आपका 5 बार जाएगा। देखिए ये कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। अब आप एक चीज खुद देख लीजिएगा कि भाई इसमें सबसे छोटा कौन है। भाई सबसे छोटा किसका आया है भाई, 0.4 किसकी वैल्यू है, 14/33 की वैल्यू है। यानी कि आप कह सकते हैं प्यारे साथियों, यानी कि आप खुद कह सकते हैं कि सबसे छोटी क्या छोटा भिन्न कौन सा है, आपका ये कितना 14/33 आपका सबसे छोटा भिन्न, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, आप इस तरीके से, इस मेथड से क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आप आसानी से इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, आसानी से आप इजी तरीके से हर क्वेश्चन को इस तरह के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय का 40% हो और बी की आय सी का आय से 24% अधिक हो, तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वेरी इजी क्वेश्चन है, बट वेरी इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और क्या बी और सी 3 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय के 40% है। देखिए आप चले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई साहब, आपका ये कितना 2/5 होता है। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे, 40 आप 100 करिएगा, 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 5 कितना आपका 5, यानी कि 2/5 आपका हो जाएगा। देखिएगा अब क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से 40% है, यानी कि अगर इसकी 5 होगी भाई साहब तो इसका कितना होगा, 2 होगा। आप देखिए फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हैं, आप उम्मीद करता हूं कि ये समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। देखिए भाई 40% का था तो आप आसानी से निकालिए, लेकिन 24% कैसे निकालेंगे वो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6/25 होता है। आप निकाल लीजिए, मैं हमेशा आपको निकाल के बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको उसमें टाइम लगता है। तो कितना होता है भाई साहब, 6/25 होता है। यानी कि सी की अगर भर देती हूँ, अगर सी की आय कितना होगी 25 होगी, तो क्या कह रहा है कि इससे 24% अधिक है भाई साहब, इसमें 6 आपका जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब आप ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए। मैंने आपको रेशियो में यानी कि अनुपात में पढ़ाया भाई साहब कि आप कैसे निकालते हैं एबीसी का अनुपात। देखिए जो स्थान खाली हो उसमें आप उसके पीछे आगे वाला अंक भर दीजिए। देखिए यहाँ पे ये स्थान खाली है, पीछे हमारा 31 है तो इसको यहाँ भर देंगे। अब देखिए आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए 1 दूना कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका यह कितना 155 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना 25 हो जाएगा। ठीक है 125। अब एबीसी का अनुपात कितना आ गया 62 अनुपात है 155 125। ठीक है, ये सब का अनुपात आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब सी की आय ए की आय से कितने पॉइंट अधिक है। देखिए सी की 125 है, ए की 62 है, तो भाई साहब कितना अधिक है आप खुद देख लीजिए। जब आप देखिए पहले क्या करिए 125 में से आप क्या करिए 62 घटा दीजिए, कितना 62 घटा, देखिए 3 आ गया, या 12 में से 6 गया 63 आ गया, यानी कि भाई कितना 63 अधिक है। किस पे 62 से कितना 63 अधिक है। हमारा ए की आय अनुपात कितना है 62 है, 125 था, तो भाई ए से कितना 62 अधिक है, किस पे अधिक है 62 पे अधिक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या करिएगा 63 बटे कितना आप कर दीजिए
62 इंटू आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि भाई 62 पे क्या 63 अधिक है, इसलिए इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो कितना 101.6 आपका इधर राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इतना परसेंट क्या हो जाएगा आपका इधर राइट आंसर आ गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको समय नहीं लगाना है। तो साथियों 101.6% आपका इधर राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही मेरे जितने प्यार सारे चैनल पर नए हो और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, करना ना भूलिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस तरह से हिस्ट्री को आसानी से इस तरीके से यूट्यूब पे कहीं नहीं पाएंगे, सिर्फ हमारे इस चैनल पे आप इस तरह का ट्रिक, इस तरह का बेसिक ही पाएंगे। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि प्यारे साथियों कह रहा है कि पाइप ABC एक टैंक को मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप के एक साथ खोला जाता है और वह 4 घंटे काम करते हैं। क्या करा और फिर C को क्या किया बंद कर दिया जाता है और A और B मिलकर शेष टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। C अकेले उस टैंक को 2/3 भाग को कितने समय भरेगा। देखिए आपके क्या UPSI के लिए मुख्य है। कितना प्यार साथियों आपके UPSI के लिए प्यार साथियों ये मुख्य क्वेश्चन है और मैं कहना चाहता हूँ कि 100% क्या 100% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसलिए मेरे जितने प्यार साथी UPSI का तैयारी कर रहे हैं वह इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि A और प्लस B और क्या प्लस C भाई साहब कितने घंटे काम करते हैं 12 घंटे काम करते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई A प्लस B और प्लस C यह क्या करते हैं आपके 4 घंटा काम करते हैं। अब बताइए 12 घंटे टोटल काम करते थे, 4 घंटा काम करते हैं, तो भाई बचा कितना हमारे पास। भाई कितना बचेगा A प्लस B और प्लस C आपका कितना बचेगा 8 घंटे। भाई खुद देख लीजिए भाई 4 घंटे उन्होंने क्या किया काम को कर लिया तो कितना बचेगा 8 घंटा। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि A और B क्या करते हैं 10 घंटे में जो आपका काम शेष है उससे क्या करते हैं पूरा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो A प्लस आपका B आपका कितना हो जाएगा 10 घंटे। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई साहब इनका यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि इनका जो वर्क है यानी कि जो इनका काम है उनका आप अनुपात निकाल सकते हैं, इनका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा आपका A प्लस B और प्लस C कितना आपका है 8 है साथियों इक्वल टू कितना किसके बराबर है। ध्यान दीजिएगा A प्लस B और कितना 10 घंटे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं देखिए A प्लस B और प्लस C बटे कितना आपका हो जाएगा A प्लस B ठीक है इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए आपका 10/8 हो जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे तो कितना 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ से प्यार साथियों आपको क्या वर्क का उनके यूनिट पता चलेगा। देखिए ABC क्या करते हैं भाई साहब 5 यूनिट काम करते हैं और A और B कितना करते हैं 2 यूनिट काम करते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा भाई साहब 2 यूनिट का A काम करता है 2 यूनिट A काम करता है तो भाई टोटल 5 यूनिट है। हमको यहाँ से क्या बचला भाई साहब कि C क्या करता है 1 यूनिट काम करता है। C आपका जो है 1 यूनिट काम करता है। देखिए टोटल 5 यूनिट था 2 A करता है 2 B करता है तो भाई साहब C कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा। चलिए हम क्या करते हैं आपके साथ ध्यान दीजिएगा हम क्या करते हैं टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल जितना काम हो निकालते हैं। देखिए आपका भाई इनका कितना मिला कितना काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं और कितने घंटे काम करते हैं 12 घंटे। तो क्या करिए 5 × 12 कर दीजिए तो आपका जो टोटल वर्क हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60 हो जाएगा। यह आपका टोटल वर्क हो गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या दिया है क्या कह रहा है कि पूरे काम का यानी कि समझ लीजिए टंकी जो आपका है 60 लीटर है मान लीजिए। अब क्या कर रहा है इसका 2/3 भाग C कितने घंटे पूरा करेगा। हमको पता है कि भाई C क्या करता है C आपका 1 यूनिट काम करता है। C आपका जो है 1 यूनिट काम करता है। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या करिए 60 आपका टोटल वर्क है तो क्या कर दीजिए 60 × आप 2/3 भाग निकाल लीजिए। और क्या करता है C भाई आपका देखिए C आपका 1 यूनिट काम करता है। अब देखिए हल कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसको काटेंगे तो आपका 20 हो जाएगा और 20 दूना कितना आपका हो जाएगा 40 आवर्स। क्या 40 आवर्स कहिए या 40 घंटा कहिए आपका इधर राइट आंसर। 40 घंटे में वह क्या करेगा भाई साहब वह काम का 2/3 भाग आसानी से कर देगा। या फिर कहिए कि 40 घंटे में वह क्या करेगा टंकी का 2/3 भाग भर देगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन कुछ नहीं करना था, हमने यहाँ से क्या निकाला भाई साहब कि C कितने यूनिट काम करता है 1 यूनिट काम करता है। भाई टोटल कितना आपका वर्क है
60 यूनिट है। अब बताइए इसका 2/भाग कितना होगा, 40 होगा। अब 40 जो आपका यूनिट काम है उसको पता है कि भाई कितना, 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, और आपका 40 यूनिट काम करना लगेगा 40 आवर्स आपका इधर राइट आंसर। प्यारे साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, खास करके आपके यूपीएसआई वाले 100% मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सबसे अधिक बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाले निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद 35,680 रुपये आती है, 6 वर्षों के बाद 53,520 रुपये आती है। तो पहले मामले में इसकी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इजी क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ये तरीके से सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पैसे, देखिए पैसे क्या करता है कि 3 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा 3 वर्षों बाद कितना आता है आपका 35,680, कितना हो जाता है आपका 35,680 हो जाता है। देखिएगा, अब फिर क्या कह रहा है कि 6 वर्षों में, यानी कि अगले नेक्स्ट 3 वर्षों में। देखिए 3 और 3 6 वर्ष में हो गया, यानी कि अगले नेक्स्ट 3 वर्षों में क्या होता है भाई साहब, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 53,520, कितना हो जाता है आपका 53,000 कितना 520 हो जाता है। अब हमसे पूछा है कि भाई स्टार्टिंग में, यानी कि शुरुआत में वह चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या थी, चक्रवृद्धि ब्याज का दर क्या थी। देखिए यह आपका समझ लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसमें घटा के देखिए कि इसमें गुणा हुआ है कि जोड़ हुआ है, जो भी हुआ है आप उस तरीके से आंसर को ला सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें भाई साहब, तो कितना इसका किया हुआ है खत्म, या इसका दुगुना, या कहिए कि क्या साथियों दुगुना या तिगुना जो भी हुआ है। देखिए जब इसको आप घटाएंगे तो 17,000 कुछ समथिंग आएगा, 17,000 क्या कुछ समथिंग आएगा। लेकिन ये कितने भाई साहब हुआ है, 3/2 के समान या दुगुना हुआ है। ध्यान दीजिएगा 3/2 के समान या दुगुना हुआ है। अभी बताइए, आप दिमाग लगाइएगा कि हमने क्वेश्चन में क्या 2 का वस्तु था, कितने 3 कर दिया। भाई कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इस 3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 35,680 दिया गया है। अभी बताइए, आप एक का निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करिए 35,680 को क्या करिए आप 3 से डिवाइड करते चले जाइए, 3 से इसको आप डिवाइड करते चले जाइए। क्या करेंगे इसको, तो 3 का नाम 3 हो गया आपका, और फिर 3 का नाम 3 हो गया भाई साहब, फिर 2 बचा आपका 26 हो गया, और 3 बाटे कितना होगा 24 होगा, आपका 2 बचा 28 हो गया, 3 नवा कितना हो गया आपका 27 हो गया, 1 बचा आपका 10 हो गया, और 3 तरीका आपका 9 हो गया। देखिए दशमलव जाने से कोई फायदा नहीं है, आपका ये इधर राइट आंसर हो गया, कितना 11,893 रुपये आपका इधर राइट आंसर हो गया। यही आपका परम सत्य आंसर है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी प्यारे साथियों कोई दिक्कत हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें लिखिएगा प्रॉब्लम, हम सोल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। चलिए, यह आपका इतना इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए क्या करें, 3 वर्षों में इतना हुआ, 6 वर्षों में इतना हुआ। अगर आप समझ लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ को भूल जाइए आप, रीजनिंग का समझिए क्वेश्चन है, भाई कितना गुणा हुआ कितना भाग हुआ, इतना इससे पहले भी हुआ होगा, तो उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि भाई साहब इसमें 3/2 गुना हुआ था, 3/2 गुना हुआ था। अब हमने क्या किया भाई, 3 का हमारा समान था, 2 का समान था, 3 हो गया। भाई कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। भाई 3 यूनिट का इतना दिया है, हमने क्या किया 1 यूनिट का निकाल लिया, आपका इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही मेरे जितने प्यारे से चैनल पर नए हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।